वज़ीर दाखिला अमित शाह की सेहत को लेकर मची अफवाहों पर लगी लगाम। अमित शाह ने खुद तफसीली अंदाज में अफवाहों पर दिया जवाब। खुद को वज़ीर दाखिला ने बताया फिट। बांडीपुरा पुलिस ने जाली करेंसी इस्तेमाल करने वाले गिरोह का पर्दा किया फाश। शुमाली जुनूब से 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू। 8 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद भी वादी के अतराफो अकनाफ में खामोशी। लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी। मरीजों की तादाद में आज भी वादी कश्मीर में हुआ इजाफा। लद्दाख में वादी के मजदूरों का एहतजाजी मार्च। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। वादी वापसी के लिए इंतजामिया से इंतजामात करने की अपील। और वादी में मुसलसल चौथे रोज भी मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। तलबा और ताजिरों में सख्त नाराजगी। इंटरनेट बहाल करने का इंतजामिया से तलबा ने किया मुतालबा। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनकी सेहत के बारे में की जा रही कयास आराइयों पर रोक लगाते हुए आज कहा कि वो मुकम्मल तौर सेहतमंद है और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। अमित शाह ने समाजी राब्ता वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी सेहत के बारे में कुछ मन घड़त अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि बहुत से लोगों ने उनकी मौत के लिए भी ट्वीट कर उनकी दुआएं मांगी हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी सेहतयाब हैं और फिक्र करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए वो तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने लिखा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं मुकम्मल तौर सेहतमंद हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में पुलिस ने मुसद्दिक़ा इतलात मिलने पर 4 अफराद को बांडीपुरा से गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 बांडीपुरा और 2 कुलगाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जाली करेंसी नोटों को असली नोट के साथ मिलाकर बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल करने में मुलव्वस पाए गए हैं। एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक के मुताबिक इस मामले में उन्होंने पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद मजीद 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जाली करेंसी बनाने के इल्जाम में 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। गिरफ्तार लोगों से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 837 तक पहुंच गई, जहां वादी कश्मीर से आज 12 मजीद मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई, जबकि जम्मू सिटी से एक केस सामने आया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी से अब तक 767 और जम्मू सूबे से 69 मुस्बत मामले सामने आए हैं। इधर मुल्क भर में आखिरी इतलात मिलने तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 60,129 हो गई है, जबकि 1990 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आखिरी इतलात मिलने तक 2,77,000 के करीब पहुंच गई थी। कहरंगेज आलमी वबा से मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां जारी लॉकडाउन के आज 8 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं, वहीं मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन का हैरान कुन इजाफा सामने आने के बाद वादी के अतराफ अखनाफ में सख्त बंदिशें आज भी आयद रहीं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के शहर देहात के मुतअद्दिद इलाकों में सख्त तरीन चेकिंग के बावजूद भी निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। ताहम इस दौरान इन इलाकों के अंदर मोटरसाइकिल सवारों की अच्छी खासी तादाद सड़कों पर नजर आई, जहां समाजी दूरी इख्तियार करने की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बेशतर इलाकों में पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी रहा। लोगों की नकलो हमल को कम कर वायरस की जंजीर को मजीद फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान आज भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त रहे, जिस दौरान पुलिस के साथ साथ दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई थी। वहीं वादी के सभी अजला में इंटरनेट खिदमात मुसलसल चौथे रोज भी मुअत्तल रही। ताहम देर रात से वादी में मोबाइल कॉलिंग खिदमात बहाल कर दी गई। जोबी जिला पुलवामा में भी लॉकडाउन जारी है, जहां आज 48वें रोज भी मुकम्मल तौर खामोशी तारी रही। लॉकडाउन के दौरान जिले में आज भी हसास मकामात पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं और तनाव को कम करने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हैं। बंद के दौरान सिर्फ अस्पताल या किसी दूसरे जरूरी काम की गर्ज से निकलने वाले लोगों को ही पुलिस इंतजामिया चलने फिरने की इजाजत दे रही थी। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी इत्तो ने आज एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम के हमरा रेड जोन वाले इलाके का दौरा किया, जहां पर शेरबाग
खाईपाग का दौरा करने के बाद उन्होंने हालात का जायजा लिया, जबकि रेड जोन वाले इलाके में उठाए गए इकदाम के हवाले से अफसरान से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने सिविल, पुलिस, इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों से भी मजीद ताउन की अपील की ताकि मुहलिक मर्ज से इलाके के अवाम को जल्द निजात दिलाई जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनई ने कल सामने आने वाले कोविड-19 के मुस्बत मामलों के तमाम राब्ते में आने वाले लोगों का जल्द सुराग लगाने और उन्हें फौरी तौर पर क्वारंटीना में डालने पर जोर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में कोविड-19 से मुतल्लिक सहूलियात का जायजा लेने के लिए मीटिंग की सदारत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मीटिंग में ADC, GMDCI, इसके अलावा ACD, ACR और CMO और तमाम नोडल ऑफिसर, DIO, DHO, BMOs और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद रहे। अफसरान के साथ मीटिंग के बाद DC बडगाम तारिक हुसैन गनई ने रेड जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिनमें नूरकारा, मीरगुंड, गुडसो और दीगर इलाके शामिल हैं, जिसमें उन्होंने FIL की सनतों में काम करने वाले 14 मजदूरों के मुस्बत मामलात के सामने आने की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने रेड जोन वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को यकीन दिलाया कि उन्हें इंतजामिया की जानिब से संगीन सूरत हाल में भी तमाम ज़रूरी अशिया इन इलाकों के अंदर पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुस्बत मामलात में इजाफे और आने वाले खतरात या किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शुमाली जिला बारामूला में भी इंतजामिया ने कोविड-19 के खतरात को देखते हुए इंडोर स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामूला को कोविड-19 वेलनेस सेंटर में तब्दील किया है, जहां दर्जनों लोगों की तिब्बी निगहदाश्त जारी है। बैरून मुल्क या बैरून रियासत से लौटने वाले तलबा व दीगर लोगों की निगरानी यहाँ हो रही है और इंतजामिया के मुताबिक वेलनेस सेंटर में करीब 500 लोगों के रहने की गुंजाइश है, जहाँ आज भी जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोगों की जाँच हो रही है। इंतजामिया के मुताबिक जिले की आवाम ने भी कोविड-19 की लड़ाई में भरपूर ताउन कर अपना किरदार अदा किया है। अफसरान के साथ मीटिंग के बाद DC बडगाम तारिक हुसैन गनई ने रेड जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिनमें नूरकारा, मीरगुंड, गुडसो और दीगर इलाके शामिल हैं, जिसमें उन्होंने FIL की सनतों में काम करने वाले 14 मजदूरों के मुस्बत मामलात के सामने आने की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने रेड जोन वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को यकीन दिलाया कि उन्हें इंतजामिया की जानिब से संगीन सूरत हाल में भी तमाम ज़रूरी अशिया इन इलाकों के अंदर पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुस्बत मामलात में इजाफे और आने वाले खतरात या किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शुमाली जिला बारामूला में भी इंतजामिया ने कोविड-19 के खतरात को देखते हुए इंडोर स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामूला को कोविड-19 वेलनेस सेंटर में तब्दील किया है, जहां दर्जनों लोगों की तिब्बी निगहदाश्त जारी है। बैरून मुल्क या बैरून रियासत से लौटने वाले तलबा व दीगर लोगों की निगरानी यहाँ हो रही है और इंतजामिया के मुताबिक वेलनेस सेंटर में करीब 500 लोगों के रहने की गुंजाइश है, जहाँ आज भी जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोगों की जाँच हो रही है। इंतजामिया के मुताबिक जिले की आवाम ने भी कोविड-19 की लड़ाई में भरपूर ताउन कर अपना किरदार अदा किया है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर लद्दाख के अंदर भी दरमांदा हैं। इन मजदूरों ने आज दूसरी बार एहतजाज कर सूबाई इंतजामिया कश्मीर से नाराज़गी का इजहार किया। मजदूरों ने इंतजामिया से उनकी वापसी के लिए इंतजाम करने की अपील की। लेह में इन मजदूरों ने आज एहतजाजी मार्च निकालकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वादी कश्मीर में जहां पहले ही 2G इंटरनेट खदमात बहाल की गई थी, ताहम बेगपुरा पुलवामा एनकाउंटर के बाद हिज़्ब कमांडर की हलाकत के बाद 4 रोज़ से पूरी वादी में 2G इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल रखी गई हैं। इंटरनेट खदमात मुअत्तल होने और इसकी कम रफ्तार की वजह से तलबा, ताजरों और सहाफ़ियों समेत कई अहम शोबाजात से वाबस्ता लोगों का कामकाज मुतासिर हुआ है। अगरचे इंतजामिया ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की कोशिश की थी, ताहम इंटरनेट खदमात मुअत्तल होने से तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। ज़िला पुलवामा में भी आज तलबा ने इंतजामिया से इंटरनेट खदमात जल्द बहाल करने की मांग की ताकि वो ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। दीगर अजला की तरह चिनाब वैली में भी मुकम्मल बंद है, जहां पर डोडा और किश्तवाड़ ज़िले के अंदर भी इंतजामिया की जानिब से सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। ताहम बावजूद इसके ज़िला डोडा में जहां इंतजामिया चंद लोगों को तिजारती सरगर्मियाँ
शुरू करने की इजाज़त दी है। वहीं ज़िले में आज भी लोगों का हुजूम नजर आया। अगरचे ज़िले के तमाम इलाकों में सख्त बंदिश आयद है, ताहम इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। डोडा के साथ साथ जिला किश्तवाड़ में भी अगरचे कोई मुस्बत केस सामने नहीं आया है, ताहम जिले में सख्ती के साथ लॉकडाउन नाफिजुल अमल है। बंद के बावजूद भी लोगों की नकलो हमल देखी जा रही है। इधर मकामी ताजरों ने अब जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से लॉकडाउन में नरमी बरतने की अपील की है, ताकि मौजूदा हालात के दौरान उन्हें और मुतासिर न होना पड़े। ताजरों के मुताबिक लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा अब तिजारती सरगर्मियाँ रफ्ता रफ्ता शुरू करने की उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। सरहदी जिला पुंछ में अगरचे कोई भी मुस्बत केस सामने नहीं आया है और जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है, ताहम कोविड-19 के बढ़ते खतरात और इसके मनफी असरात से बचने के लिए जिला इंतजामिया पुंछ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज इंतजामिया ने सब जिला अस्पताल मंडी में सैंपलिंग सेंटर कायम किया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने इस सैंपलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। तहसील में बैरूनी रियासत से आए मजदूरों को टेस्ट करने में यह मरकज मददगार साबित होगा। इस मौके पर महकमा सेहत के आला अफसरान, बीडीसी चेयरमैन के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद रहे, जिन्होंने लैब कायम करने के लिए इंतजामिया के लिए इजहार तशक्कुर किया। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आज जनूबी कश्मीर के बोटिंगो अनंतनाग की फ्रूट मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फ्यूमिगेशन टनल का इफ्तिताह किया। जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करने वाले इस टनल को एक अहम कदम बताया जा रहा है, जहां फ्रूट मंडी पहुंचने वाले लोग भी राहत महसूस करेंगे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने यहां कारोबारियों में मुफ्त मास्क भी तकसीम की। वादी के मुख्तलिफ अजला में जहां रूसी सफ़ेदों की कटाई का सिलसिला शुरू हुआ था, वहीं दूसरी जानिब जिला बांडीपुरा में भी कोर्ट के अहकामात के बाद अगरचे कुछ हद तक दरख्तों की कटाई शुरू हुई थी, जिसके बाद दोबारा सफ़ेदों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी। इधर जिला बांडीपुरा की आवाम ने इंतजामिया से रूसी सफ़ेदों की कटाई के सिलसिले में दोबारा अहकामात सादिर करने को कहा है, ताकि अवाम को किसी भी तरह की वबाई अमराज से निजात मिल सके। याद रहे, मौसम बहार के आते ही इन रूसी सफ़ेदों के दरख्तों से रुई निकलना शुरू हो जाती है, जिससे मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलने का खतरा लाहक रहता है। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में इंतजामिया के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी भी मौजूदा हालात से निपटने के लिए कामकाज में मसरूफ नजर आ रही है। आज भी म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग ने अपने हुदूद में आने वाले तमाम इलाकों में सफाई मुहिम जारी रखी, जिस दौरान मुतअद्दिद इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान के मुताबिक बेशतर इलाकों में मुहिम रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, जबकि आने वाले दिनों में इस मुहिम को और भी तेज किया जाएगा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।